हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पार्थ विद्या सर में आपका स्वागत है। इस टॉपिक में है क्लास 10वां का दूरी सूत्र डिस्टेंस फॉर्मूला, जिसका एग्जांपल नंबर 6। इसमें विभाजन सूत्र का प्रयोग करना है। विभाजन सूत्र में फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। चलिए इस क्वेश्चन में बात करते हैं। एग्जांपल नंबर 6 में ये विभाजन सूत्र से प्रयोग करना है। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुओं 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित होता है। जिसमें एक रेखाखंड AB लिए जिसको जोड़ रहा है P बिंदु का निर्देशांक XY है, इसी को ज्ञात करना है। और A का निर्देशांक दिया हुआ है 4, -3 और B का निर्देशांक दिया हुआ है 8, 5। जरा देखिए दिया है, में क्या लिखेंगे? जो अनुपात में रहता है उसको पहले लिख लिए। M1 दिया हुआ है 3, M2 दिया हुआ 1, X1 दिया हुआ है 4, X2 दिया हुआ 8, Y1 दिया हुआ -3, Y2 दिया हुआ 5। इसमें अब जाते हैं विभाजन सूत्र में प्रयोग करते हैं। विभाजन सूत्र में जिस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना, जो जोड़ने वाला रेखाखंड रहता है उसी का निर्देशांक ज्ञात करना। मतलब जोड़ने वाला रेखाखंड है मेरा, उस बिंदु का नाम है P। तो P का निर्देशांक XY है। उसका फॉर्मूला विभाजन सूत्र से करेंगे M1 x2 प्लस M2 x1 बटा M1 प्लस M2। ये X का निर्देशांक है, चूंकि X का लिए हुए X का निर्देशांक है। उसके बाद Y का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए M1 y2 प्लस M2 y1 बटा M1 प्लस M2। इसका फॉर्मूला में अब इसमें मान बिठा देना है। M1 का मान 3, x2 का मान 8 प्लस M2 का मान 1 और x1 का मान 4। फिर M1 प्लस M2, M1 का मान 3 और M2 का मान 1। इसी प्रकार Y में चलेंगे। M1 का मान 3, Y2 का मान 5, M2 का मान 1 और Y1 का मान -3। फिर बटा करेंगे M1 प्लस M2, तो 3 प्लस 1। उसके बाद हल करेंगे। तो इसका हल करने के बाद देखिए 8 तिया 24 और 4 एकम 4, 24 और 4 28, 28 बटा 4 हो गया तो 7 निकल जाएगा। और इसका हल करेंगे 5 तिया 15 और 3 एकम 3 और प्लस माइनस बटा 4। तो इसका हल करने के बाद 12 बचेगा, तो 12 बटा 4, तो 4 तिया 12। तो अब इसका जो जोड़ने वाला रेखाखंड का जो बिंदु था P, वो P बिंदु का XY निर्देशांक निकला 7, 3। अब पढ़ेंगे आप एग्जाम्पल 7। उसमें क्या करना था कि जो जोड़ने वाला रेखाखंड होता है उस बिंदु का P, उसका निर्देशांक ज्ञात करना था। अब भी क्या हुआ है, उस बिंदु का जो जोड़ने वाला रेखाखंड का जो P बिंदु है उसका निर्देशांक दिया हुआ है। अब भी आपको निकालना है क्या, M1 और M2, मतलब अनुपात निकालना है। M1 और M2 का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे वो भी देखेंगे। जरा आप समझना यहाँ है क्या, X1 और X2 से भी लिया जा सकता है। देखिए कैसे, विभाजन सूत्र से लिखेंगे। विभाजन सूत्र से क्या लिखेंगे, P बिंदु का X निर्देशांक बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 बटा M1 प्लस M2। बोले सर इसमें क्यों Y क्यों नहीं लिए? Y इसलिए लिए जब मेरा X1 और X2 दिया हुआ है और P बिंदु जो जोड़ने वाला रेखाखंड है उसका भी X का निर्देशांक दिया हुआ है, तो Y निकालने की जरूरत नहीं। आप निकाल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको निकालने का कोई फायदा नहीं होगा। आंसर वही होगा दोनों से। जरा देखिएगा, P का X निर्देशांक कितना दिया हुआ है, -4 ले लेंगे। M1 का मान कितना दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है, तो M1 रहने देंगे। X2 का मान 3, M2 का मान कुछ नहीं दिया हुआ है, M2 का मान कुछ नहीं, X1 का मान -6 बटा M1 प्लस M2। तो देखा, अब देखिए जरा ये तिरछी गुना हो जाएगा ना यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा -4 M1 प्लस माइनस, यही करते डायरेक्ट प्लस माइनस 4 M2। तो दिक्कत बराबर यहाँ कितना है, 3M1 प्लस माइनस 6M2। तो दिक्कत जरा देखिए, जो एक जाति का एक जाति तरफ ले आएंगे -4M1
और इधर ये इसको इधर लाएंगे -3m1, ठीक है। और इधर बचेगा मेरे पास क्या, -6m2, और इधर वाला है माइनस उधर ले जाओ, प्लस क्या हो जाएगा 4m2। तो इसमें क्या हो गया, -7m1, -7m1, और इधर क्या बचेगा -2m2, -2m2, माइनस माइनस कट गया कि नहीं, जरा देखिए आप इसलिए m1 बटा m2, इसलिए m1 लिए है ना, इसलिए m1, तो इसका मतलब इधर वाला क्या हो जाएगा ऊपर, और बटा में अब बचेगा कौन चीज, यहाँ नीचे 7। तो दिक्कत इसमें समझने के तौर पर सर ये कैसे हुआ, m1 वाला तो यहाँ लिखाना चाहिए। तो आपको देखिए जरा इसका तिरछी गुना करके देखिएगा, m1 को 7 से गुना करेंगे क्या बनेगा 7m1 आ गया, इधर 2 से m2 को गुना करेंगे क्या बनेगा 2m2। देख रहे हैं, जिसका लेना है उसका छोड़ करके उसको ऊपर लिखना है, जिसको नहीं लेना उसको छोड़ के नीचे लिखना है। अदरवाइज समझा कि नहीं समझा, m1 वाला मान नीचे चला जाएगा और m2 वाला मान जो नीचे रहता है वो ऊपर चला जाएगा। और इसलिए हम जैसे बोलते हैं, इसलिए x बराबर बोलता था कि नहीं, इसलिए x बराबर तो उसका बगल वाला ऊपर लिखा जाता था, इसलिए m1 बराबर, तो m1 बराबर मतलब इसको ऊपर लिखना है 2, और जो बचा रहेगा उसको क्या लिख देना है नीचे। तो यही आपका क्या निकला, अनुपात निकला। तो अनुपात क्या मिला आपको 2:7। अतः m1 अनुपात m2 बराबर 2:7, यही आपका आंसर रहा, ठीक है। चलिए